अतुल लौंडे पाटिल, पहला हफ्ता गुजर गया और ये जो वोट शेयर वाला फॉर्मूला है, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है कांग्रेस को कि भाई वोट शेयर के हिसाब से दिल्ली की 5 सीटें मिल जाएं कांग्रेस पार्टी को, और जो पार्टी पिछले 10 साल से सरकार चला रही है, विधानसभा चुनाव मेजॉरिटी के साथ जीती, एमसीडी का चुनाव जीती, उसको आप 2 सीटें देंगे। देखिए गरिमा जी, मुझे ये पता नहीं है कि आपको किसने बताया कि अंदर इस तरह के फार्मूले पे चर्चा हो रही है। ये मुझे नहीं पता। और किसने आपको ये बात बताई है, कहां से लीक हुई है। ऐसी तो कोई चर्चा मुझ तक नहीं है कि इस तरह का कोई फार्मूला है। फार्मूला एक ही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जहां जो जीत सकता है वहां वो लड़ेगा। महाराष्ट्र में इसी तर्ज पर पिछले 7 महीने से चर्चा हो रही है। ये एक दिन की बात नहीं है। क्या है, हमारा जो इंडिया अलायंस है उसमें से कोई छोड़कर नहीं गया है। जैसा रिसेंटली एआईएडीएमके चला गया, अकाली दल चला गया पहले, फिर शिवसेना चला गया। ऐसी कई पार्टियां जो है वो एनडीए छोड़ के चली गई। नहीं, आपके यहाँ से जेडीएस भी चला गया, लेकिन वो डाइवर्जन हो जाएगा। नहीं ठीक है, वो डाइवर्जन की बात नहीं कह रहा हूं मैं। तो मैं ये बात के साथ लड़ती थी जेडीएस, वो तो पुरानी बात हो गई। ठीक है अतुल लौंडे। नहीं, मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि उन्होंने स्टैंड अलग लिया, वो चले गए, ठीक है। लेकिन एक बात तय है कि जेडीएस के काफी सारे लोग फिर कांग्रेस में आ गए। ये भी सच्चाई, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस में आ गए, तो ये भी सच्चाई है। तो कौन से किस तत्व पर क्या हुआ है ये सारे जनता के सामने है। तो वहां पर तो बस हमें ही लड़ना है। अपना दल की कोई चर्चा नहीं करता है। अपना दल क्या बोलेगा, राजभर निषाद किसको क्या देंगे। यहाँ महाराष्ट्र में सिर्फ उट्टबल है, वो कोई दिखाता नहीं है। सिर्फ उट्टबल ये है कि यहाँ बच्चू कडू कहता है कि हमें तो पूछते ही नहीं है। स्वाभिमानी कहते हैं हमने इतना राम हनुमान चालीसा गाया है सड़क सड़क पर आकर, लेकिन हमें कोई पूछता नहीं है। अमरावती से तो बीजेपी लड़ने की बात कर रही है। तो उनका सिर्फ उट्टबल इतना तेज है कि कल्याण से कौन लड़ेगा, भाड़ा से कौन लड़ेगा, पुना से कौन लड़ेगा। बीजेपी से मैं, लेकिन फिलहाल मुझे आप अपना गणित समझाइए कि आप वोट शेयर के हिसाब से सीट शेयर करना चाहते हैं, विधानसभा की मेजॉरिटी के हिसाब से सीट शेयरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टेट का मसला नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है, फॉर्मूला क्या है? गरिमा जी, कांग्रेस का फॉर्मूला और कांग्रेस का स्टैंड एकदम तय है कि जो सरकार ने इतने दुख इस देश को दिए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर चीज पे चोट पहुंचाई है। इसके वजह से इसे सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर जाना पड़ेगा, वो सबको साथ लेकर जाएंगे। चर्चा चल रही है और अंतिम स्वरूप ले रही है चर्चा। और बहुत जल्द जो है आपको फार्मूला दिखाई पड़ेगा। आपके शुरुआती संबोधन में आपने कहा था कि कैंडिडेट्स की बात, कैंडिडेट तो पार्टी डिसाइड करेगी, नंबर डिसाइड होगा पहले अलायंस में, और कैंडिडेट जो पार्टी को उसका कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट लड़ेगा और पूरी पार्टियां उसके साथ में खड़ी होगी। लेकिन एक ये बात तय है गरिमा जी, एक के सामने एक कैंडिडेट का जो फार्मूला है वो पूरे देश में आपको दिखाई देगा। साउथ में तो जरूरत ही नहीं है। अतुल लौंडे पाटिल, मैं ये फॉर्मूला इसलिए पूछना चाहती हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ जिन स्टेट्स में आपका वोट शेयर नहीं, आपकी सीटें नहीं, उन स्टेट्स में भी कांग्रेस बड़े बार्गेन के मूड में क्यों है? देखिए, ये चर्चा जो चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी तरह से ऐसा नैरेटिव सेट कर जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हो सकती है। शायद कुछ तत्व जो है किस तरह से काम करते हैं हमने देखा है। सीट शेयरिंग के फार्मूले इसके पहले भी हुए हैं। 2016 का चुनाव आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ में लड़ी थी। 100 सीटें वो लड़े थे, 40 सीटें हम लड़े थे, और बड़े अंतर से, जब मोदी जी का पीक था ऐसा कहते हैं, तब बड़े अंतर से हराया था। तो तब भी यही बात चर्चा चल रही थी। 2015 में तो इंडिया गठबंधन के पास एक प्रोग्राम है। सबसे अहम बात, बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं है। बीजेपी के पास 10 साल की उनकी 2 बार की सत्ता होते हुए भी हमने क्या किया ये बताने के लिए एक भी यानी जुमले के अलावा जुमले पे जुमला आज ही हारे हैं। मंत्री बनाया था जिस व्यक्ति को, नहीं, दिल्ली से समझा दीजिए अतुल जी। मैं वापस अपने सवाल पर लौट रही हूँ। दिल्ली से समझाइए कि 7 सीटें जिन पर ना आप हैं ना कांग्रेस है, माफ कीजिए, ना आप हैं और ना आम आदमी पार्टी है। तो दिल्ली का फॉर्मूला क्या होगा? कितनी सीटें आपको मिल जाएं तो आप राजी हो जाएंगे? देखिए गरिमा जी, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि ये चर्चाएं अभी से शुरू है तो थोड़ी गलत है। ये चर्चाएं कई दिनों से शुरू है, और 2019 की परिस्थिति का असमंजस की थी, किस तरह से लोगों को
खींचा गया, वो सत्यपाल मलिक जी ने सारी चीजें सामने देश के ला ली है। इस बार सर्वे हो रहे हैं और दो दो सर्वे के बाद कौन कहां से जीत रहा है वो वहां से लड़ेगा। ये फार्मूला करीब करीब तय है। ये खबरें कहां से आती है? लेकिन ये उसके हमें बावजूद हमें सारी इसका बैठकें बेनतीजा खत्म हो जा रही हैं अतुल। देखिए, अलायंस में पार्टनर ज्यादा है और हर चीज को बात करने के लिए कैंडिडेट पर कभी बात आती है, कभी कौन जीत रहा है इस पर आती है। तो ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से जा रहा है, चर्चाएं अच्छे से जा रही है, बाहर आकर अच्छे से चर्चा हो रही है। कुछ लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं यहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो कुछ अपने बयानबाजी करते हैं, लेकिन अलायंस अलायंस जो हमारी कमिटी है, वो कमिटी क्या कहती है और फाइनली जो बड़े नेता है, चाहे फिर वो सोनिया जी है, राहुल जी है, खड़गे जी है, नीतीश जी है, लालू प्रसाद यादव जी है, अरविंद केजरीवाल जी, ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग बैठकर उसको सुलझा लेंगे। मुझे लगता नहीं है ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ खबरें हमारे पास तो नहीं है।